जय हिंद एवरीवन। मैं साधना द्विवेदी श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूं। अभी तक मैंने आप लोगों को संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये 4 चैप्टर छोड़कर और सब कारक तक पढ़ा दिया है। तो आज हम आपको संधि पढ़ाएंगे। संधि थोड़ा टफ टॉपिक है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। संधि, जिसे इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं, संधि का जो अर्थ होता है, हिंदी अर्थ, वो होता है मिलाप, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जोड़। संधि यानी जोड़ अथवा मिलाप। पूर्व ज्ञान संबंधी कुछ प्रश्न आपकी बुक में दिए हुए हैं। जैसे दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? तो ये आपको अभी हम बताएंगे कि संधि के कितने भेद हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं, फिर विद्या, धनालय, विद्यालय शब्द में किन दो वर्णों का मेल हुआ है। ये आपके पिछले ज्ञान पर आधारित प्रश्न है। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है पाठ परिचय, कि इस पाठ में क्या बताया गया है। संधि बताया गया है, यानी आपको इसमें संधि के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से दो वर्णों का मिलाप होता है और या किस तरीके से दो वर्णों को जोड़ा जाता है। फिर संधि के भेद बताए गए हैं। स्वर संधि, फिर स्वर संधि के भेद बताए गए हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के भी भेद बताए गए हैं। विसर्ग संधि और फिर संधि विच्छेद। अब संधि का जो सामान्य अर्थ है वो है मेल। देखिए, मेल यानी मिलाप। जब दो वर्णों जब दो वर्ण निरंतर समीप होने के कारण आपस में मिला दिए जाते हैं, तो वर्णों के उस मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे धर्म, धन, अर्थ। तो धर्म का जो लास्ट वर्ण है माँ में जो ध्वनि आती है वो आ की आती है। यानी आपको पहले बताया गया है कि का से लेके ज्ञा तक जितने भी व्यंजन हैं सब में छोटा आ जो होता है वो मिला हुआ होता है। तो जब आप कुछ भी बोलते हो, जैसे का बोलोगे तो का के अंत में आ सुनाई पड़ता है। ऐसे ही है धर्म, तो धर्म के अंत में छोटा आ रहा है। फिर प्लस धन करके लिखा हुआ है अर्थ, तो अर्थ में जो पहला वर्ण है वो छोटा आ है। यानी छोटा आ पहले वर्ण के पहले शब्द के लास्ट वर्ण में छोटा आ है, तो वो छोटा आ और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में भी छोटा आ है, तो दोनों छोटा आ को मिलाकर बड़ा आ बनता है। यानी धर्म, धन, अर्थ बराबर धर्मार्थ। जगत, धन, ईश। जगत में जो है वो देखिए, जगत अगर आप यहाँ पे देखिए तो ता के नीचे हलंत लगा है, पूरा ता नहीं लिखा है। अगर पूरा ता लिखा होता तो इसका भी जो लास्ट मतलब अंतिम वर्ण होता, अंतिम ध्वनि होता, वो आ होता। लेकिन यहाँ पे हलंत लगा है, इसलिए इसमें छोटा आ नहीं मिला हुआ है, अतः ये ता है। तो धन, जगत, धन, ईश, यानी त और धन, ई। त और ई को इस दोनों वर्णों में मिलाया गया है। दोनों शब्दों में से एक में से पहले में से त लिया गया है और दूसरे में से ई लिया गया है। तो ता और ई मिला करके दी बन गया है। तो यहाँ हो जाएगा जगदीश। ता जो है वो परिवर्तित हो गया है दा में। अब देखिए, नमः धन ते, नमः, नमः में क्या आया है?
विसर्ग है, यानी जो आहा की मात्रा है वो आ रहा है। लास्ट है आहा, ध्वनि जो आ रही है आहा की आ रही है, तो आहा हो गया। और दूसरे में ते आ रहा है, यानी नमः धन ते। तो नमः धन ते, इसको आप अगर आह और ते को मिलाएंगे तो अस्त हो जाएगा, आधा सा और ता, यानी नमस्ते। अब देखिए आपको संधि का परिभाषा लिखा हुआ है, तो संधि की परिभाषा को ध्यानपूर्वक देखिए। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि का जो पहला क्वेश्चन है कि संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन का ये पहला उत्तर है, पहले प्रश्न का पहला उत्तर यही है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ, जगत धन ईश बराबर जगदीश। तो अब देखिए संधि के भेद। तो संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। जब दो स्वर आपस में मिलाए जाते हैं तो उनके मिलन मतलब उनके मेल से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, अब विद्या और धन आलय बराबर विद्यालय। तो ये जो है विद्या, विद्या विद्या का लास्ट वर्ण जो है वो बड़ा आ है, और आलय का भी जो पहला वर्ण है वो बड़ा आ है। तो बड़ा आ और बड़ा आ अगर बड़ा बड़ा मिला देंगे तो वो बड़ा आ ही बन जाएगा। तो विद्या और धन आलय को मिलाया गया तो वो हो गया विद्यालय। अब है रमा धन ईश। रमा यानी बड़ा आ, ईश यानी बड़ी ई। तो बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ी ई को मिलाने पे ए बनता है, यानी रमेश। सदा धन एव, सदा धन एव, सदा में लास्ट वर्ण क्या है बड़ा आ और एव में ए, तो सदा धन एव मिलाने पे सदैव बन गया। तो ये आपका स्वर संधि हो गया। अब स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और 5वां अयादि स्वर संधि। तो ये स्वर संधि के भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो दूसरा प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। तो आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है कि स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और 5वां अयादि संधि। फिर आपका आता है दीर्घ संधि। अब यहाँ पर हम आपको दीर्घ संधि के बारे में बताते हैं। यदि आ यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के साथ सजातीय स्वर हों तो दोनों स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे देखिए छोटा आ धन बड़ा, छोटा आ धन छोटा आ, छोटा को अगर आप मिलाएंगे तो वो बड़ा आ बन जाएगा। तो जो आपको याद रखना होगा दीर्घ संधि के लिए कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो दीर्घ स्वर यानी बड़ा आ होता है और
बड़ी, बड़ाऊ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। तो धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ, परम धन अर्थ बराबर परमार्थ, वेद धन अंत बराबर वेदांत। यानी वेद का छोटा लास्ट वर्ण आ रहा है और अंत का छोटा आ रहा है, तो दोनों आ मिला के अन हो गया अन, तो वेदांत हो गया, बड़ा आ हो गया। दश धन अश्वमेघ, तो दश धन अश्वमेध का मिलाया गया दोनों को, तो 10 में छोटा आया और अश्वमेध में भी छोटा आया, दोनों मिला के बड़ा हो गया, यानी दशाश्वमेध। फिर है आपका छोटा से अगर बड़ा मिला, तो छोटा से अगर आप बड़ा मिलाएंगे तो भी आपका बड़ा ही बनेगा। कार्यधन आलय बराबर कार्यालय, परम धन आनंद बराबर परमानंद, हिम धन आलय बराबर हिमालय, यानी हिम और धन आलय, हिम का लास्ट वर्ण जो है वो छोटा है और आलय का पहला वर्ण जो है वो बड़ा है, तो छोटा और बड़ा दोनों मिलाया गया तो बड़ा बन गया, यानी हिम में माँ के बाद आ की मात्रा लगाई गई, हिमालय। परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। अब देखिए बड़ा आ से छोटा आ को मिलाइए तो भी बड़ा आ ही बनेगा, जैसे विद्या धन अर्थी, या विद्यार्थी, विद्या का बड़ा लास्ट वर्ड बड़ा है और अर्थी का पहला वर्ड छोटा है, तो दोनों मिला के बड़ा हो गया, तो विद्यार्थी। विद्याधन अभ्यास, तो विद्याधन अभ्यास यानी विद्याभ्यास। अब देखिए बड़ा आ और बड़ा आ मिलाकर, बड़ा बड़ा मिलाएंगे तो भी बड़ा आ ही होगा, तो विद्याधन आलय, विद्या में भी लास्ट वर्ण बड़ा है, आलय में भी लास्ट वर्ण बड़ा है, यानी विद्यालय। दयाधन आनंद, दया का लास्ट वर्ण बड़ा, आनंद का पहला वर्ण बड़ा, यानी दयानंद। सदाधन आनंद, सदा में भी सदा का लास्ट वर्ण जो है वो बड़ा है, आनंद का पहला वर्ण जो है वो बड़ा है, यानी सदानंद। विद्याधन आगमन, तो विद्या का लास्ट वर्ण बड़ा, आगम का पहला वर्ण बड़ा, तो दोनों मिलाया गया बड़ा बना, यानी विद्यागम। तो जब आप दीर्घ संधि बना रहे होंगे तो आप कुछ भी आप मिलाएंगे तो वो बड़ा ही बनेगा, यानी दीर्घ ही बनेगा, दीर्घ स्वर ही बनेगा। तो जैसे छोटी छोटी मिलाएंगे तो बड़ी बनेगा। रविधन इंद्र बराबर रवींद्र, कपिधन इंद्र बराबर कपींद्र, कविधन इंद्र बराबर कवींद्र, मुनिधन इंद्र बराबर मुनीन्द्र। देखिए मुनि में छोटी, इंद्र में भी छोटी, तो मुनि का लास्ट वर्ण जो है ई है, छोटी ई है, इंद्र का भी इंद्र का पहला वर्ण जो है वो छोटी ई है, तो दोनों मिला के बड़ी ई हो गया, यानी मुनीन्द्र। अब देखिए छोटी ई से बड़ी ई मिलाकर, अब छोटी ई से अगर आप बड़ी ई मिलाएंगे तो भी बड़ी ही बनेगा, तो सतीधन कविधन ईश्वर, तो कवि में लास्ट वर्ण जो है वो छोटी ई है, ईश्वर में पहला वर्ण जो है वो बड़ी ई है, यानी दोनों मिलाया गया तो बड़ी ई हो गया, और जो छोटी ई है वो बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो गया, तो कवीश्वर। गिरिधन ईश, गिर में छोटी ई है, ईश में बड़ी ई है, तो गिरि धन ईश बराबर गिरीश। अब बड़ी ई और बड़ी ई, बड़ी ई और बड़ी ई को मिलाया गया तो भी बड़ी ई ही बना, तो सती धन ईश बराबर सतीश। नदी धन ईश बराबर नदीश, नदी में भी बड़ी ई है लास्ट में, और ईश में पहला वर्ण बड़ी ई है, तो यानी ये दोनों अगर मिलाया गया तो बड़ी ई बन गया, तो नदीश। सती धन ईश्वर,
सती में लास्ट वर्ण बड़ी ई है, ईश्वर में पहला वर्ण बड़ी ई है, तो दोनों को मिलाकर बड़ी ई बन गया, सतीश्वर। महीधन ईश, मही और ईश यानी महिष। अब देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिलाया जाएगा तो बड़ा ऊ बनेगा। गुरुधन, गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश। भानुधन उदय, भानु का लास्ट वर्ड, लास्ट ध्वनि छोटा ऊ है और उदय का पहला ध्वनि छोटा ऊ है, यानी दोनों मिलाया गया तो बड़ा ऊ हो गया, भानुदय हो गया। साधुधन उपदेश, साधुपदेश। सुधन उक्ति बराबर सूक्ति। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ को मिलाया गया तो बड़ा ऊ बना। सिंधुधन उर्मी बराबर सिंधूर्मी। साधुधन ऊर्जा, अब इसमें जो है ये पहले वर्ण में छोटा ऊ है और दूसरे वर्ण में बड़ा ऊ है, तो दोनों को मिलाया गया तो बड़ा ऊ बन गया। साधुधन ऊर्जा बराबर साधुर्जा। लघुधन ऊर्जा बराबर लघुर्जा। वधुधन ऊर्मी, वधुधन ऊर्मी बराबर वधूर्मी। अब देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ को मिलाया गया तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। वधु धन उत्सव, वधूत्सव। वधुधन उर्मिला, वधूर्मिला। अब बड़ा ऊ को मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। तो भूधन ऊधर, ऊध्र, भूध्र, ठीक है। भूधन ऊष्मा, भूष्मा। तो आपका ये हो गया स्वर संधि का पहला दीर्घ संधि। अब आपका दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि यदि छोटा है, बड़ा है, तो अगर इससे परे, इससे अलग छोटी ई या बड़ी ई तथा री हो, तो यदि आ इसके अलावा छोटी ई, बड़ी ई तथा री हो तो आधन ई बराबर ए हो जाएगा, ठीक है। गुण संधि में अगर छोटा आ और छोटी ई मिलेगा तो ए बन जाएगा, छोटा आ और छोटा ऊ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, तथा छोटा आ और री मिलेगा तो अर बन जाएगा। तो जैसे देखिए आधन ई ए, आधन बड़ी ए, आधन बड़ी ए, आधन छोटी ए। मतलब चाहे आप बड़ी के साथ आ को मिलाओ या छोटी के साथ छोटा आ को मिलाओ, हमेशा ए ही बनेगा। चाहे आप बड़ा आ के साथ ई को मिलाओ, चाहे बड़ी छोटा आ के साथ ही को मिलाओ, तो ए ही बनने वाला है। तो नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। नर में छोटा आया, इंद्र में छोटी ई आई, तो यानी हो गया नरेंद्र। देवधन इंद्र, देव में छोटा, इंद्र में छोटी, यानी देवेंद्र। सुरधन इंद्र, सुर में छोटा, इंद्र में पहला वर्ण छोटी, तो छोटा छोटी मिले ए बन गया, यानी सुरेंद्र। रमाधन ईश, रमा का जो लास्ट ध्वनि है, वो अंतिम ध्वनि जो है वो बड़ा है, और ईश का जो पहला ध्वनि है वो बड़ी है, तो यानी बड़ा आ और बड़ी ई मिले तो भी ए बना, यानी रमा धनीश बराबर रमेश। अब देखिए परम धन ईश्वर, इसमें भी वही है, परम यानी छोटा, ईश्वर यानी बड़ी, तो छोटा और छोटी, छोटा और बड़ी ई मिला तो ए बन गया, यानी परमेश्वर। महाधन ईश यानी महेश। राजाधन इंद्र बराबर राजेंद्र। गणधन ईश बराबर गणेश। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। रूपाधन इंद्र बराबर रूपेंद्र। ऐसे ही है। सेकंड आपका है आ और ऊ, यानी छोटा आ और छोटा ऊ मिलेगा तो भी ओ बनेगा, बड़ा आ और छोटा ऊ मिलेगा तो भी ओ बनेगा, बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलेगा तो भी ओ बनेगा, यानी हर हाल में वो ये क्या बनेगा, ओ। जब भी
वर्ण मिलने से परिवर्तन होगा तो ओ बन जाएगा। जैसे हित धन उपदेश, हित में छोटा आ है, उपदेश में छोटा ऊ है, तो ये हो गया हितोपदेश। सूर्य धन उदय, सूर्य में छोटा आ है, उदय में छोटा ऊ है, तो हो गया सूर्योदय। गंगा धन ऊर्मी, गंगा में बड़ा आ है और ऊर्मी में बड़ा ऊ है, यानी गंगोर्मी। चरण धन उदक, यानी चरण में छोटा, उदक में छोटा ऊ, तो चरणोदक। समुद्र में छोटा आ, ऊर्मी में बड़ा ऊ, तो समुद्रोर्मी। एक धन बड़ा ऊ मतलब ऊन, तो एक में छोटा और ऊन में बड़ा ऊ, यानी एकोन। अब देखिए नेक्स्ट आपका है, छोटा आ से अगर री मिलता है तो भी अर बनेगा, छोटा या बड़ा आ से री मिलता है तो भी अर बनेगा। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, राजधन ऋषि बराबर राजर्षि, सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, ब्रह्मधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि। तो ये आपका गुण संधि हो गया। तो आज मैं आप लोगों को बस इतना ही पढ़ाऊंगी, दीर्घ संधि और गुण संधि। इन दो संधियों के बारे में आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, पढ़ना है और याद करना है, तथा इन दोनों पर जो भी क्वेश्चन यानी प्रश्न बन रहे हैं उनको बनाना है और उसके उत्तर भी साथ में लिखने हैं। धन्यवाद।